चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम सबको चालू है पार्ट 6। अब पार्ट 6 में देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो बेहतरीन है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट जो है दोस्तों 6 आपका है। और हम 6 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल जो होगी 59 से दोस्तों, क्योंकि 58 तक प्रश्न हो चुकी है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहेगा। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आराम से जा करके देख लीजिए दोस्तों। आइए सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मगर प्यार से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न लगाया जाए 59 नंबर प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। जब ध्यान दीजिए, जब 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है। ध्यान दीजिए, x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तो ध्यान देना, 3,7 और x का जब तक मान नहीं निकलेगी तब तक आप चतुर्थानुपाती नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पूछा चतुर्था समानुपाती क्या होगी। अरे चतुर्था समानुपाती को f से डोनेट करेंगे, यानी b गुने c अपॉन a होती कि नहीं। हमें तो b और a का मान सिर्फ मालूम है, लेकिन c का मान मालूम नहीं है। c के मान वही होगी जो x का मान निकलेगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, आइए हम सब देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 55 है ना, आपका 50 और आपका 23 और आपका 22 दिया है। इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल करना है। तो ध्यान दीजिए, मल्टीपल करिएगा तो आपको ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल इसी तरह करना है। ध्यान दीजिए, सीखिए हो ट्रिक दोस्तों। ध्यान दीजिए, पहले आपको सीधे गुना करना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20 हो जाएगी। अब 20 1 21, 5 दूनी 10 2 12, यानी 12 10 दोस्तों, ये 12 10 आपकी हो जाएगी। अब हम सब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा मगर प्यार से दोस्तों। अब इसको जोड़ देना है, तो ध्यान दीजिए, 5 2 हो गई 7, 5 2 हो गई 7, 77। अब फिर इसको गुना करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, 5 15 से दोस्तों, ध्यान दीजिए, 15 यानी 115 ना, पर एक शून्य दे देना है। आराम से दिखते जाएंगे। इसमें डिफरेंस कितना का है, 60 का दोस्तों। तो इसमें 4 बच रही है ना, 4 बच रही है, घटेला के बाद ही तो 4 बच रही है। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो दिया है, ध्यान दीजिए, उसको पहले लिख लेना है। और 4 जो आया है इससे भागा दे देना, 15 चौका 60, आपका ये 15 होगी जो x के मान होगी। और देखिएगा, अब पूछे क्या, ध्यान दे, चतुर्थानुपाती क्या होगी। अब ध्यान से देखा जाए मेरे दोस्त, मगर प्यार से, 3 7 और x जो दिले है, x के मनमा यहाँ पर इन होगी 15, 3 7 और 15। चतुर्थानुपाती बराबर, यानी f बराबर दोस्तों b गुना c अपॉन a होती है। तो b के मान 7 और c के मान 15 और a के मान 3 5 15, 5 7 35, यानी f के मान हो गए 35। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। दर्दनाक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम देखते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिए, 61 नंबर प्रश्न। अब 61 नंबर प्रश्न देखना है, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच, ध्यान देना, ए है, आपका बी है और आपका सी है। कितना दिया गया, 569, 569, ध्यान देना, 569। अब पूछे क्या, के अनुपात में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिए, यदि ए को 450 रुपये मिले, ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि क्या होगी। ए का ध्यान दीजिए 450 रुपये मिलता है, टोटल 450 है, लेकिन यहाँ रियल में ए को कितना है, ध्यान देना 5। तो ध्यान दीजिए, दिए के तुलना दिए से जिसको निकालना उसको गुना। टोटल धनराशि यहाँ 20 है, तो 20 से गुना कर देंगे। 5 9 45, 9 दूनी 1800,
ऑप्शन मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 62 दोस्तों देखिएगा, 62 नंबर प्रश्न। 125 रुपया की एक राशि को यू, भी तथा डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यू को भी से 10 रुपया क्या मिलता है, अधिक मिलता है, अधिक मिलता है। चलो भाई, प्राप्त होते तो भी को डब्ल्यू से 5 रुपया प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते। ध्यान देना, भी को डब्ल्यू से 5 रुपया क्या मिलता, अधिक प्राप्त होती है। तो उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, यू है, आपका भी है और ये आपका डब्ल्यू है। तो ध्यान देना, यहां बोला भी को डब्ल्यू से, भी को डब्ल्यू से 5 रुपया क्या मिलता है, अधिक मिलती है ना। और ध्यान देना, फिर दूसरा में बोले हैं कि यू को भी से, यू को भी से 10 रुपया अधिक मिलती है। अगर हम इसको x मानते हैं दोस्तों, तो x प्लस 5 हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू से भी को 5 रुपया ज्यादा मिल रही है। ध्यान देना, भी को यूज को 10 रुपये ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब इसको 15 रुपये मिलेगी। तो ये हो जाएगी x प्लस 15, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और टोटल हम सब ध्यान दें, इनके हिस्से का अनुपात पूछा है, क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इससे x के मान निकाल लेते हैं, तीनों के जोड़ करके दोस्तों, ध्यान देना कितना दिया गया भाई, 125। अब जरा देखिएगा, ये x 3x हो जाएगी, ये आपका 15 5 20 हो जाएगी, बराबर 125 हो जाएगी। अब ये प्लस तो उसाट जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो x के मान जरा सा निकाल के जल्दी से बताइए कि क्या होगी। अब ध्यान देना, 3x बराबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, देखते इधर। अब ध्यान दीजिए, प्लस तो इशारा आ जाएगी तो माइनस 125 में से 20 घटा देंगे, तो ध्यान दीजिए 5 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये आपका 1 हो जाएगी, हो जाएगी ना भाई। ध्यान से देना, 105 कट रहा है क्या, 3 3 9 और 3 5 15, x के मान आपका 35 आ गई। अब x के मान 35 आ गए, तो ध्यान देना, इसमें x के मान रखेंगे, तो x के मान रखेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 15 35, ध्यान दीजिए, आराम से थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यानी u के मान हम सबका था x प्लस 15, यानी x प्लस 15, x के मान रख देंगे, तो 35 और 15 हो जाएगी दोस्तों, 5 5 10, ध्यान 3 1 4 यानी 50 हो जाएगी, है ना। अब उसी तरह से देखिएगा, इसका देखिए तो 35 40 हो जाएगी, यानी भी के मान 40 हो गई। अब जरा देखिए, W के मान 35 ही हो गई, यानी ध्यान दीजिए U है, U भी W 50 40 35 काट सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, कितने देता होगा आंसर, नहीं दे रही है, इतनी पे काट ला के बाद दे रही है। तो ऐसा करो ना, 5 से काट दीजिए ना, 5 के 50, 5 40 और 5 7 35, आपने ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी दे रही है। कमाल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है दोस्तों, ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 63 लॉलीपॉप है, आराम से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि को राम और रहीम है, एक तो राम है और दूसरा रहीम है। अब ध्यान से देखिएगा, इनके अनुपात दिया गया 3:2 के अनुपात में बांटा गया। यदि राम का हिस्सा, अब ये देखना कि किसका हिस्सा बोल रहा है, राम का हिस्सा कितना है, कालिया
36 पर 3 गो गोल है ना, तो कुल राशि कितनी होगी? राम का हिस्सा है, राम का, तो राम का हिस्सा टोटल है इतना। तो ध्यान दीजिए, दिए की तुलना दिए से, जिसको निकालना उसको गुना। तो यहाँ राम कितना है? 3। तो ध्यान दीजिए, कुल पूछा तो कुल कितना है? 5 दोस्तों, आराम से दी। 12 3 36, तो 12 25 60, 60 दे के 3 गो गोल बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने ऑप्शन से मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 64 देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। A, B, C और D को 4 अनुपात, ध्यान दीजिए, A है, B है, C है और D है। इस 4 अनुपात 8 अनुपात 11 अनुपात 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच न्यूनतम मतलब कम, अधिकतम मतलब ज्यादा, इनके अंतर कितना है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 11 है ना। ध्यान दीजिए, इनका अंतर यहां देले है 22,000, कायदा सकड़ा 1000 10,000 22,000 दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ रियल में अंतर 11 है। अंतर की तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना, तो अन्य दो अनुपात का योग क्या होगा? अन्य जो बच गया है उसका। तो ध्यान दीजिए, इनका योग कितना हो जाएगी? 19। 11 दूनी 22, तो 19 दूनी 3800। जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मगर प्यार से ऑप्शन मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात, एक्स वाई जेड वेतन का अनुपात है ना, दिया गया कितना? 15 अनुपात 3 अनुपात आपको 8 दिया गया है। यदि वाई, ध्यान दें, यदि जेड को 22 से, जेड को 22 से, ध्यान देना, 3,960 रुपया, 3,960 रुपया अधिक मिलते हैं। तो एक्स का वेतन क्या होगा? यहाँ कितना मिल रहा है दोस्तों? ध्यान देना, यहाँ 5 मिल रही है। तब पूछा है एक्स, एक्स है कितना? 15 है। काट दीजिए आराम से, 5 15 गुना कर दीजिए। छोतिया 18 के 8, नोतिया 27 से 28, ध्यान देना, 3 9, 9 2 11, 11 88। ऑप्शन मिलाइएगा, जीरो बैठा देना लास्ट में, क्योंकि 960 रुपया, 3,960 रुपया, यहाँ जीरो बैठा देना। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। 66 नंबर प्रश्न, 65 तक हो गई, 66 देखिएगा मगर प्यार से। कह रहा 770 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। एक मतलब बी और सी 9 है, ए के मान आपका 2 है या नहीं? आराम से देखिए मगर प्यार से देखिए, जरूर देखिएगा। तो ध्यान दीजिए, ए का हिस्सा पूछा है। टोटल आप सबको दिया गया, टोटल की तुलना टोटल से जिसको निकालना उसको गुना में रखना है। 770 रुपया यहाँ टोटल आपका 11 पूछा, ए का हिस्सा क्या होगी? 2 से गुना, आंसर आ जाएगी। काट दो ना, 11 7 77, 2 से 2 14, 140 रुपया। अपने ऑप्शन से मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए।